नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश आर्य, आपका कैरियर काउंसलर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। और आज बात करेंगे एक प्रेरक कहानी पर जो आपको प्रेरित करेगी आपके जीवन में सच्चाई की धारणा को अपनाने के लिए। और कहानी है धारणा और सच्चाई। जी हाँ, एक समय की बात है जब श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन अपने नगर के भ्रमण करने के लिए निकलते हैं, जिसमें अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से कहते हैं कि हे केशव, मैं देखना चाहता हूं कि मेरे नगर में कोई दुखी तो नहीं है। ऐसे में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं चलो नगर का भ्रमण करते हैं, और दोनों ही रथ पर सवार होकर नगर के भ्रमण के लिए निकलते हैं। जब नगर का चक्कर लगा रहे होते हैं तो उन्हें एक ब्राह्मण व्यक्ति भिक्षा मांगते हुए दिखते हैं। ऐसे में अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से कहते हैं हे केशव, हमारे नगर में कोई भिक्षा कैसे मांग सकता है? क्या इसको समस्या है? क्या परेशानी है? ऐसे में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि आप इस नगर के राजा हैं, आप ही इसका निदान करें। अर्जुन बड़े दुखी भाव से अपने रथ से उतरते हैं और ब्राह्मण से पूछते हैं हे ब्राह्मण देवता, आपका भिक्षा मांगने का कारण क्या है? तो ऐसे में ब्राह्मण अर्जुन को देखते ही बोलते हैं कि हे राजा, मैं बहुत गरीब हूं और मेरे जीवन चलाने के लिए मुझे भिक्षा ही मांगना पड़ता है। अर्जुन कहते हैं हे ब्राह्मण, ये स्वर्ण मुद्राओं की पोटली लीजिए, इसमें आपके पूरे जीवन को चलाने के लिए मुद्राएं हैं और आप इससे अपना जीवन यापन कर सकते हैं। ब्राह्मण खुश होते हैं, अर्जुन की जय जयकार करते हैं और पोटली को लेके खुशी खुशी जाने लगते हैं अपने घर की तरफ। लेकिन रास्ते में उन्हें प्यास लगती है। नदी किनारे वो सोचते हैं कि पानी पी लेते हैं और अपनी पोटली अपने साथ पीछे रखकर पानी पीने लग जाते हैं। लेकिन एक चोर उनका पीछा कर रहा होता है और वो देखता है कि ब्राह्मण ने पोटली साइड में रख दी है, तो वो उस पोटली को लेके भाग जाता है। जब ब्राह्मण देवता पानी पी के पोटली देखते हैं तो वहां पोटली नहीं होती। वो अपने कर्मों पे रोते हैं कि मैंने ऐसी क्या गलती की कि मेरे साथ इतना गलत हो रहा है कि आज मुझे पोटली मिली, वो कॉइंस मिले, वो सिक्के मिले जिनके सहारे मेरा जीवन अच्छा हो सकता था, लेकिन वो मेरे से चोरी हो गई। ऐसे में दुखी होकर वो अपने घर पहुंचते हैं, अपनी पत्नी को इस पूरी कहानी को बताते हैं। उनकी पत्नी कहती है कोई बात नहीं, शायद हमारे जीवन में ऐसा ना हो, हमें ऐसा ही जीवन यापन करना हो, कल आप फिर भिक्षा के लिए निकलिएगा और हम अपना जीवन ऐसे ही जिएंगे। दुखी भाव के साथ दोनों सो जाते हैं। सुबह ब्राह्मण फिर भिक्षा के लिए निकलते हैं। अगले दिन कृष्ण भगवान और अर्जुन फिर से अपने भ्रमण के लिए निकलते हैं। वो देखते हैं कि वही ब्राह्मण फिर से भिक्षा मांग रहे हैं। वो कृष्ण भगवान की तरफ देखते हैं, वो कहते हैं करो निदान। ऐसे में वो अपने रथ से उतरते हैं और ब्राह्मण से कहते हैं हे देवता, कि आज आप फिर भिक्षा मांग रहे हैं। ब्राह्मण अपनी पूरी कहानी उन्हें बताते हैं कि कल मेरे साथ क्या हुआ। घटना से अर्जुन भी दुखी थे। उन्हें लगता है कि मेरे राज्य में गरीब भी हैं और चोर भी हैं। ऐसे में उनका निदान करने के लिए उन्हें एक स्वर्ण मानिक देते हैं। वो मानिक बहुत महंगा है। वो ब्राह्मण से कहते हैं इसे संभाल के रखिए, आपका पूरा जीवन इससे सुधर जाएगा। अब ब्राह्मण बहुत खुश होते हैं और उस मानिक को संभाल कर रखते हैं। रास्ते में कहीं रुकते नहीं, सीधा घर पहुंचते हैं और अपनी पत्नी को ये सारी घटना बताते हैं। जब वो सोने लगते हैं तो उसको संभालने के लिए जगह देखते हैं। जो कुटिया थी, गरीब थे, रखने के लिए कुछ था नहीं, तो वो सोचते हैं कि उन इसको ऐसी जगह रखा जाए जहां से चोरी की संभावना ना हो। तो वो एक पुराना मटका देखते हैं, बड़े टाइम से साइड में पड़ा था। वो उसमें उसे छिपा के रख देते हैं और आराम करके जब जगते हैं तो वो देखते हैं कि वो मटका वहां नहीं था। वो
अपनी पत्नी से पूछते हैं तो पत्नी उन्हें बताती हैं कि जो हमारा पानी का घड़ा था वो टूट गया था, इसलिए मैं पुराना घड़ा लेके नदी चली गई। मुझे लगा था कि इस घड़े में से कुछ गिरा है, लेकिन मुझे पता नहीं लगा कि वो क्या था। ऐसे में वो अपनी फूटी किस्मत पर रोते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि वही माणिक मैंने छुपा के रख दिया था और मैं आपको बताना भूल गया था। अब माणिक जा चुका था। वो अपनी किस्मत पर रोते हैं, परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, लेकिन समझ लेते हैं कि जीवन ऐसे ही यापन करना है। और अगले दिन फिर भिक्षा के लिए निकलते हैं। अगले दिन श्री कृष्ण भगवान अर्जुन फिर अपने नगर में भ्रमण करने के लिए निकलते हैं और वो फिर ब्राह्मण को देखते हैं और उनसे पूछते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, अब आज क्या? तो वो उन्हें पूरी घटना बताते हैं और अर्जुन दुखी होते हैं, श्री कृष्ण भगवान की तरफ देखते हैं और उन्हें कहते हैं भगवान आप ही बताइए अब क्या करना चाहिए। ऐसे में श्री कृष्ण भगवान 2 पैसे निकालते हैं और ब्राह्मण को देते हैं, जो कि श्री कृष्ण भगवान ने दिया था। ब्राह्मण उसका आदर करते हैं और उन सिक्कों को लेके चल देते हैं, लेकिन वो ज्यादा खुश नहीं होते। ऐसे में अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, ये कैसी लीला? जिस व्यक्ति को मैंने माणिक दिया, जिस व्यक्ति को मैंने स्वर्ण मुद्राएं दी, वो व्यक्ति उनसे कुछ नहीं कर पाया, आपके 2 पैसे से उसका क्या भला होगा? वो इतना गरीब है। वो कहते हैं यही लीला है, चलिए इसके पीछे चलते हैं छुप के और देखते हैं सारा क्या होता है। ऐसे में वो 2 पैसे का क्या करते? ब्राह्मण परेशान थे, टेंशन में भी थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि कोई बात नहीं, इस 2 पैसे से मेरा भला तो नहीं होगा, लेकिन मैं जरूर किसी और का भला करता हूँ। वो देखते हैं एक मछुआरे के जाल में एक मछली फंसी होती है और मछली तड़प रही होती है। उन्हें उसे देख के दुखी मन में थी, दया आ जाती है और वो मछुआरे से कहते हैं कि आप ये 2 पैसे ले लो और मुझे ये मछली दे दो। वो उसको इस नियत से लेते हैं कि मैं इसको पानी में छोड़ दूंगा और इसकी जान बच जाएगी। 2 पैसे उनको दे देते हैं, मछली को लेते हैं, अपने कमंडल में डालते हैं और नदी की तरफ निकलते हैं कि किनारे पे जाके मैं उसको छोड़ के आता हूँ। जब वो मछली को छोड़ने के लिए कमंडल में हाथ डालते हैं, मछली फड़फड़ाती है और उसके मुंह से कुछ निकलता है। ब्राह्मण उसको गौर से देखते हैं कि ये तो वही माणिक था जो उनसे गुम गया था। उनकी पत्नी जब मटका धो रही थी तो उसमें से निकलकर वो पानी में बह गया था। ये तो वही माणिक था। उसे देखकर वो खुश होते हैं और चिल्लाने लगते हैं वहीं पर कि मिल गया, मिल गया, मिल गया। ऐसे में जिस नदी के किनारे खड़े थे वहीं वो चोर भी पानी पीने आया हुआ होता है और वो देखता है कि शायद ब्राह्मण ने उन्हें पहचान लिया और वो चिल्लाने लग गया है कि वो मिल गया, चोर मिल गया, चोर मिल गया। ऐसे वो घबरा के भागने की कोशिश करता है। पीछे देखते हैं अर्जुन और श्री कृष्ण भगवान खड़े हैं। वो भागने से डर जाता है और खुद ही अपना कबूल कर लेता है कि मैंने ही आपके सिक्के लिए थे, मैंने ही वो पोटली ली थी। अब वो पोटली वापस कर देता है। ब्राह्मण बड़े खुश होते हैं कि उनके पास माणिक भी है और उनको जो सिक्के चोरी होते वो भी उनको मिल गए। ऐसे में अर्जुन को पूरी लीला समझ आती है और वो श्री कृष्ण भगवान से कहते हैं कि भगवान ये क्या लीला है? ऐसे में भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, उस समय में और इस समय में फर्क केवल ब्राह्मण की सोच का है। जब तुमने उसे निर्धन होने के बारे में सोचा और माणिक और मुद्राएं दी, तब उसने केवल अपने सुख के बारे में सोचा। किंतु जब मैंने उसे 2 पैसे दिए, तब उसने दूसरों के दुख को दूर करने के लिए सोचा। हे अर्जुन, इस संसार का यह अटल नियम है कि जब इंसान केवल अपने बारे में सोचता है तो उसकी स्वार्थी सोच स्वार्थी मनुष्यों को उसकी ओर आकर्षित करती है, और इसके विपरीत जब मनुष्य दूसरों के दुख को दूर करने के बारे में सोचता है तो ईश्वर सहित सारी प्रकृति
उसके दुखों को दूर करने के बारे में सोचती है। प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि इस आध्यात्मिक नियम को समझें, हमेशा याद रखें और दूसरों के दुखों को दूर करने के बारे में भी सोचें। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि जब हम अपने बारे में सोचते हैं तो हम कहीं ना कहीं स्वार्थी हो जाते हैं और स्वार्थ की भावना मन में आ जाती है। लेकिन जब हम किसी के दुखों को, परेशानियों को दूर करने के बारे में सोचते हैं तो पूरी प्रकृति, पूरा ब्रह्मांड भी हमारी दुख और परेशानियों को दूर करने में लग जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी है आपके लिए। अगर आप इससे प्रेरणा लेना चाहते हैं तो इसको समझ सकते हैं कि अपने साथ साथ हमेशा दूसरों की मदद करें और कोशिश करें कि उन्हें भी कहीं ना कहीं किसी तरह का एक छोटा सा सुख का क्षण दे सकें। इसी के साथ मैं राजेश आर्य आपसे लेता हूं विदा। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी मोटिवेशनल कहानी के साथ, मोटिवेशनल स्पीच के साथ, मोटिवेशनल बातों के साथ। बने रहें मेरे साथ। और अगर आपको पसंद आता है ये वीडियो तो इसको लाइक करना ना भूलें, शेयर करें अपने मित्रों के साथ, जहां से कहीं ना कहीं किसी न किसी को मदद मिलना शुरू हो सके। इसी के साथ मैं लेता हूं विदा। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर और बढ़े चलो।